नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी का विशेष कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर और मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में पेयजल समस्या को दूर करने के लिए जल जीवन मिशन योजना की शुरुआत तो की गई, लेकिन जिम्मेदारों की अनदेखी और मिलीभगत से इस योजना को पलीता लगाया जा रहा है। जल जीवन मिशन योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। यदि ऐसा कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। इस योजना का कुछ ऐसा ही हाल है सागर जिले की रगोली ग्राम पंचायत में। जी हां, रगोली ग्राम पंचायत में जल जीवन मिशन योजना को लेकर ठेकेदार पलीता लगाते दिख रहे हैं। योजना के तहत पाइपलाइन का काम पिछले 1 साल से चल रहा है, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, जिस कारण ग्रामीण 2 किलोमीटर दूर जाकर पानी ला रहे हैं। ग्रामीण दिन के अलावा रात में भी साइकिल से पानी लाने को मजबूर हैं। फिर भी ग्रामीणों को शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है। ग्राम पंचायत में ठेकेदार ने जगह जगह से इसकी रोड तोड़फोड़ की है, जिससे आए दिन हादसे होने का खतरा बना रहता है। वहीं जिले के आला अधिकारी अभी तक इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। हालांकि कलेक्टर हर महीने इसकी समीक्षा तो करते हैं, लेकिन यह भी खोखला साबित होता दिख रहा है। गांव के हालातों पर क्या कुछ कहा है ग्रामीणों ने, चलिए आपको सुनवाते हैं। तो ऐसे में आप लोग काफी परेशान हो रहे हैं और ये जो जल जीवन मिशन की जो पाइपलाइन डाली गई इसमें पानी नहीं आता। इसका काम कब से लगा है? अभी इसके नल कनेक्शन हुए हैं आप लोग? आप अभी पानी कहाँ से ला रही हैं? तो कितनी दूर से आप पानी लाती हैं? 2 किलोमीटर। अभी बरसात लग गई है, फिर भी पानी की समस्या है आपको। जो आपके यहाँ जल जीवन मिशन की जो योजना के तहत पाइपलाइन डाली गई है, क्या इसमें से पानी नहीं आ रहा है? नहीं। कितने समय से इसका काम लगा है? साल भर हो गई, 1 साल। तो सुना आपने ग्रामीणों को, ये ग्रामीणों की समस्या है, जहां पर आज 75 साल बाद भी आज़ादी के ग्रामीणों को पीने के पानी का जो है वो दूभर हो रहा है और पीने के पानी लाने के लिए उनको 2 किलोमीटर तक का सफर तय करना पड़ता, पैदल वो भी। और इस खबर पर हमारे साथ जो हमारे सहयोगी जो है SN पटेल हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं सागर से। SN, अगर बात की जाए तो जल जीवन मिशन योजना की शुरुआत 2019 में 15 अगस्त को की गई थी। अब बात की जाए तो 5 साल का वक्त पूरा हो चुका है। केंद्र सरकार की योजना महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन ये योजना जो है सागर जिले के रगोली ग्राम पंचायत में धरातल पर उतरते हुई नजर नहीं आ रही है। आखिर खामियां कहां रह जाती हैं SN? जी बिल्कुल, यहाँ ठेकेदार हैं, जो ठेकेदार की बहुत बड़ी यहाँ पर लापरवाही देखने को मिल रही है कपिल। जैसा कि जगह जगह से इन्होंने सीसी रोड के लिए तोड़ फोड़ की है और लगभग 1.5 साल से यह सीसी रोड ऐसा ही पड़ा है। और जो यहाँ के ग्रामीण हैं वो 2 किलोमीटर दूर से आज भी पानी ला रहे हैं। उनको गंदा पानी पीने पर वो मजबूर है, उनको शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है। ग्राम पंचायत स्तर की अगर सरपंच की बात करें तो सरपंच के यहाँ पर हमारे लिए प्रयास देखे गए हैं पानी के, लेकिन वो प्रयास सफल नहीं हुए हैं। तो जो ठेकेदार है वो ठेकेदार लगभग यहाँ के जो ग्रामीण है कई बार 181 पर भी शिकायत दर्ज करते हैं, अपनी पीड़ा सुनाते हैं। जो उच्च स्तरीय जिले अधिकारी बैठे हैं उनको भी अपनी पीड़ा सुनाते हैं, तो इनकी कोई भी व्यक्ति सुनने को तैयार नहीं है। ग्रामीणों से बात कीजिए, आप ग्रामीणों से बात कीजिए इस पूरे मामले को लेकर। और हमारे साथ में काफी सारी महिलाएं खड़ी हैं जो 2 किलोमीटर दूर से साइकिल चला के पानी लाती हैं। क्या नाम है आपका? आप पानी अभी कहाँ का पी रही? अभी हम 2 किलोमीटर दूर है, पीछे ऊपर का नल वहाँ से पी रहे हैं, गिरवर के यहाँ स्टेशन के यहाँ। गिरवर स्टेशन के यहाँ से आप पानी लाती हैं? हाँ, वहाँ से आता है हम लोग का पानी पीने के लिए, खर्च के लिए। तो यहाँ ऐसी ये समस्या बनी है? बहुत साल से, हाँ 15-16 साल से यहाँ समस्या है। आप कहाँ से पानी ला रही हैं? वहीं से हम भी ले आते। क्या नाम है आपका? शीतल। तो आप जो अभी आप पानी पी रही हैं बरसात में, वो अभी आप कहाँ का पानी पी रहे हैं आप लोग? वहीं से लेके आते हैं सब लोग, सब ले आते हैं। तो कपिल, यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत सारी महिलाएं हैं जो यहाँ बता रही हैं कि 2 किलोमीटर दूर से पानी लाती हैं और वो गंदा पानी पीने पर मजबूर है, उनको शुद्ध पानी नसीब नहीं हो रहा है। जी कपिल।
तो ऐसा अगर बात किया इस पूरे मामले को लेकर ग्रामीणों ने 181 पर आपने कहा कि बात रखी है अब तक, लेकिन समाधान नहीं हो पाया है। लेकिन बात की जाए तो यहाँ पर चलिए आपको रुकना चाहूंगा। ऐसा हमारे साथ जो है सरपंच प्रतिनिधि मनोज लोधी जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। मनोज जी बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी में। मनोज जी, आखिर क्या कुछ कमियां रह जाती हैं जो रगोली पंचायत के लोगों को पीने के पानी की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? आखिर क्या कर रहा है पंचायत? पंचायत की साइड से सब व्यवस्था है, पर वो जल जीवन मिशन वालों ने काम खराब कर दिया। जो हमारी पिछली लाइन थी उसको इन लोगों ने उखाड़ दिया, तोड़ फोड़ कर दी। नई वाली 1 साल से काम उनका चालू, काम नहीं हो पा रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं? आप ग्राम पंचायत में आपके जो सरपंच साहब वो एक जिम्मेदार प्रतिनिधि हैं, आखिर उनको शिकवा शिकायत अपने वरिष्ठ अधिकारियों से करना चाहिए ना, और ग्राम की जनता के लिए धरना तक भी जाना चाहिए अगर जरूरत पड़ी तो आखिर क्या कर रहे हैं आपके सरपंच महोदय? नहीं तो जल जीवन मिशन वालों ने काम खराब कर दिया। हमारे साइड से तो पानी गिरा रहा है, हम वहाँ कुआ में जो वहाँ पास में है पानी वहाँ से दूर ही है। वो जो लोग बता रहा है वो सही बात है कि वहाँ से 1 किलोमीटर दूर है पानी। तो इसकी शिकायत आपने जनपद सीओ, जिला पंचायत सीओ को की है? जानकारी है इसकी पूरी? हाँ, सबको की है। आखिर कमियां कहाँ रह जाती हैं? जब आपने अधिकारियों से शिकवा शिकायत की है, लिखित में शिकायतें की हैं, तो आखिर काम पूरा क्यों नहीं हो रहा पिछले 1 साल से? कहाँ कमियां रह जाती हैं? अधिकारी कर्मचारी लापरवाह है मनोज जी, या सिस्टम की लापरवाही कहेंगे, जनप्रतिनिधियों की लापरवाही कहेंगे? नहीं, जल जीवन मिशन वालों ने जो हमारी पुरानी लाइन थी वो नहीं तोड़ते तो पानी की समस्या नहीं होती। यानी पुरानी लाइन को तोड़ दिया गया है मनोज जी, और उसको तोड़कर नई पाइपलाइन बिछाने का कार्य जो किया जा रहा है, और वो भी पूरी तरीके से नहीं हो पाया है। वो 1 साल से कर रहा ना, वो काम यदि पूरा हो जाए तो समस्या सॉल्व हो जाए, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। और इसी कड़ी में जो है पूर्व मंत्री कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखने वाले सुरेंद्र चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि में। आखिर सागर जिला जो है, बात की तो 35 सालों से यहाँ पर बात की जाए तो लगातार जो है बीजेपी का कब्जा संसदीय में, हालांकि ये दमोह संसदीय सीट में आता है। दिग्गज नेता रामकृष्ण कुसमरिया से लेकर बात की जाए प्रहलाद पटेल तक इस सीट से सांसद रहे हैं, और 2019 में प्रहलाद पटेल यहां से सांसद चुने गए थे, केंद्र में मंत्री भी थे। फिर आखिर इस योजना में अब तक धरातल पर क्यों लागू नहीं किया गया है? कहां कमियां रह जाती हैं सुरेंद्र जी? ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि जहां एक और सत्ता दल यह कहते हुए नहीं सकता है कि हम प्यासे कंठ को पानी पिलाएंगे, और पानी के नाम पर पैसा सरकार ने ठेकेदार एजेंसियों को छोड़ दिया। ये अकेले गिरबर रगोली जो संसदीय क्षेत्र भले हुए, लेकिन आता सागर जिले में भी है। सागर जिले के अंतर्गत अभी हाल ही में पिछले 15 दिन हमने जल जीवन मिशन के एक घटना आदिवासियों के बीच में जो मारा इमलिया गांव है वहां की उठाई थी। मारा इमलिया के आदिवासी की तरह गिरवर की तरह दूर दराज काम धाम छोड़ के पानी लेने जाते हैं, 35 फुट नीचे कुएं में जान जोखिम में डाल के पानी पीने को लाते हैं घर का काम धाम। इससे जल जीवन मिशन की सारी योजनाएं पूरे जिले में इस तरीके से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। इसको लेके हम लोगों ने ज्ञापन दिया, जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया, जिला पंचायत के सीईओ को बोला, कलेक्टर साहब को बोला, आंदोलन किया, लेकिन भ्रष्टाचार इस तरीके से सरकार की ठेकेदारों पे कुछ कार्रवाई नहीं करना चाहती। इसका खामियाजा भोली भाली जनता को भुगतना पड़ रहा है। आज महिलाएं अपना घर पूरा कारोबार छोड़कर जो है पानी के लिए सुरेंद्र जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने कब ज्ञापन दिए हैं, आपने कब धरना दिया है, आपने कब आंदोलन किया इस जल जीवन मिशन योजना के लिए, इस ग्राम पंचायत के लिए, वो बता दीजिए आप मुझे। इस ग्राम पंचायत के उल्लेख मैं कर रहा हूं क्योंकि मैं ग्राम मलिया में हमारे युवक कांग्रेस के साथ 15 दिन पहले जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार और जल जीवन मिशन में डाली गई लाइनों और उनके द्वारा इस मुद्दे को उठाकर शासन को संज्ञान में लाया। वहां के तहसीलदार को मौके पर ज्ञापन दिया इसको लेकर, भ्रष्टाचार की जांच को लेकर। फिर मैंने पंचायत से बात की है, लेकिन नतीजा शून्य है, क्योंकि यह अधिकारी कर्मचारी सब के सब, आप सच कह रहे हैं, आप केंद्र मंत्री रहे प्रहलाद पटेल जी, यहाँ पे सांसद रहे अभी हैं वर्तमान में, और विधायक हैं, तमाम सारे जनप्रतिनिधि। लेकिन सुरेंद्र चौधरी जी, मुझे ये बात कहने में कोई कोताही नहीं होगी जो मैं बात कहने जा रहा हूं। आप पूर्व मंत्री हैं, आप पूर्व विधायक हैं, आप जनप्रतिनिधि, तो आपके सारे काम हो जाएंगे बीजेपी सरकार में। लेकिन इस रगोली ग्राम पंचायत के जो लोग हैं, इनके कार्य क्यों नहीं हो रहे हैं, ये बड़ा सवाल है ना। आप इनके लिए विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहे हैं। आपके वहां के जो स्थानीय रगोली के जो आसपास क्षेत्र के लोग हैं, जो इस संसदीय क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं, विधानसभा क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं, वो
बात किया तो जागृत नहीं है। अगर जागे होते तो उनकी समस्याओं के लिए खड़े होते। वो सिर्फ चुनाव के समय पे जागते हैं अपने लिए वोट कन्वर्ट करने के लिए। ये मानते हैं आप जो इस ज्वलंत मुद्दे पर जो आप ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, मैं उस संदर्भ में कहना चाहता हूँ, ये गांव पहले नरियावली विधानसभा क्षेत्र में था जब मैं यहाँ एमएलए था 25 साल पहले। और यहाँ पे गिरबर रगोली में आप पता करें कोई गांव के लोग वहां लाइट कैसे आई, वहां जो अंधेरे में पड़े हुए थे पूरे गांव के लोग, तो एक इकलौता गांव था जिसको लाइट देने का काम, जिसको मुख्य रूप से वहां से सड़क से देने का काम, ऐसा नहीं कि उस समय हम लोगों ने काम नहीं किया। बात ये है कि माध्यम से जिस तरीके से भ्रष्टाचार का बोलबाला है और इस पर लगाम नहीं कसी जा रही, इसका मतलब ये है कि लोगों का घालमेल है, दल के लोगों का घालमेल है। ठेकेदार इसलिए बेवकूफ होकर इस तरीके से आम लोगों को परेशान के लिए छोड़ रखता है। आज आप अगर ठेकेदार पर लगाम कसी गई होती तो तक समय में यह जल जीवन मिशन का पानी आम जनता को मुहैया। चलिए सुरेंद्र जी, आप हमारे साथ बने रहेगा, आप बने रहेगा, आपसे चर्चा करेंगे। और भी हमारे साथ एक जानकारी देते हैं दर्शकों को। पीसी शर्मा साहब हैं, पीसी शर्मा साहब जो कि जिला पंचायत सीईओ हैं, उनसे हमने संपर्क स्थापित करने की कोशिश की इस पूरे मुद्दे को लेकर, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया है अनादि टीवी का। साफ ये कह सकते हैं कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो अपनी जवाबदेही से बचते नजर आ रहे हैं। उनको रगोली ग्राम पंचायत की ग्रामीणों की समस्या से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ कुर्सी में बैठते हैं, इसी कार्यालय में जाके बैठेंगे, अपनी तनख्वाह उठाएंगे और शाम को घर चले जाएंगे। ये इनका क्रियाकलाप है, डेली रूटीन है। हालांकि हम और जिम्मेदार अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं कि हो सकता है कि जो रगोली ग्राम पंचायत उनके ग्रामीणों को अनादि टीवी की मुहिम से ही लाभ मिल जाए। ये हमारी कोशिश है लाभ दिलाना। और सचिव जो है लगातार ग्राम पंचायत के सुनील तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तिवारी जी, अनादि टीवी में आपका स्वागत है और जानना चाहेंगे, आप सचिव हैं, जिम्मेदार पद पर हैं, आखिर क्या कुछ कमियां रह जाती हैं जो लकी कंस्ट्रक्शन कंपनी अब तक जल जीवन मिशन की योजना को पूरा नहीं कर पा रही है? जी नमस्ते, सुनील दत्त तिवारी, ग्राम पंचायत रंगोली में सचिव के पद पर पदस्थ हैं। विगत 2 वर्षों से जल जीवन मिशन के अंतर्गत करीब 1.5 साल से कार्य प्रारंभ किया है। उसमें उन लोगों ने बोला था कि 3 महीने में हम कंप्लीट कर देंगे, लेकिन आज 1.5-2 साल होने को जा रहे हैं। पूरी रोडें खुदी हुई हैं, कहीं कोई पानी नहीं पहुंचा है, ना कोई अधिकारी उसको चेक करने आता है ठेकेदार को। ठेकेदार अपने किसी काम करने वाले को भेज देते, आज तक ना कभी ठेकेदार से संपर्क हो पाया और ना कुछ करते हैं। अब जैसे पानी की समस्या है, 8 महीने तो हम लोग चला लेते सर। 8 महीने बाद सर क्या पानी की कमी हो जाती तो फिर हम जो हितग्राहियों के, जो गांव के किसानों के बोर हैं, कुएं हैं, उनसे बात करके। लेकिन तिवारी जी, रिपोर्ट तो आप देते होंगे ना, ठेकेदारों के काम की रिपोर्ट आप सौंपते होंगे जिला पंचायत, जनपद पंचायत सीईओ को। तो आखिर आप क्या रिपोर्ट में मेंशन करते हैं, मैं वो जानना चाह रहा हूँ। जनपद पंचायत में हम हर बार जब भी मीटिंग होती है, इसकी समीक्षा बैठक होती है, हम हर बार बोले कि हमारे यहाँ काम खराब चल रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन किसी ने उस पर कोई अहम जानकारी नहीं दी कि उसको अच्छा किया जाए। तो तिवारी जी, आप गलत जानकारी अगर कंपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी गलत कर रही है तो गलत रिपोर्ट सौंपी आप। अगर अधिकारी कर्मचारियों के पास आप एक बार नहीं बार कई बार जब गलत रिपोर्ट देंगे तो हो सकता है उस कंपनी पर कार्रवाई की जाए, हो सकता है ब्लैकलिस्टेड भी की जाए। जी सर, हमने इसके लिए सर सूचना के अधिकार में पूरे जानकारी एकत्रित कर ली सर, कि क्या क्या उनका पूरे सिस्टम की जानकारी हमारे पास। उस पर कार्रवाई कब करेंगे तिवारी जी? जानकारी तो ले ली है, अब उस पर अमल कब करेंगे आप? अमल हम परसों जाके जिला सीईओ, अभी 2 दिन की छुट्टी में है सर, हम तबीयत खराब। कोई नहीं सुनता है उसमें, कहीं चले जाओ कोई नहीं सुनता है। हाँ, सुन तो कोई नहीं रहा। पुरानी लाइन तोड़ के रख दी उनने, पुरानी लाइन नहीं तोड़ती तो आज ये समस्या क्यों होती, ग्रामीण परेशान क्यों होती? पुरानी लाइन इन लोगों ने मशीन चला के पूरी लाइन जो हमारी पुरानी सप्लाई होती थी वो तोड़ी है। चलिए, ये मनोज जी, बिल्कुल आप, मनोज जी आपकी बात को जो है बिल्कुल हम जमीन अधिकारी तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और मनोज जी, आप भी हमारे साथ बने रहेगा। तो यासिन पटेल, आपने सुना यहाँ पर सचिव का कहना है कि कोई शिकायत करो, कोई सुनवाई नहीं होती, वो ठेकेदार के ऊपर बड़े नेताओं के यहाँ आते हैं। क्या सुनील तिवारी जी साथ में क्या इनकी भी कोई मतलब वो है, माने क्या लापरवाही है? मनोज जी, मनोज जी के किसी भी प्रकार की, हमारे सरपंच की किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं है, लेकिन जो जल जीवन मिशन के जो ठेकेदार हैं और
RES के अधिकार, जल जीवन मिशन जो अधिकारी लोग हैं, हाँ। वो सब लीपापोती कर रहे हैं। चलिए ना मनोज कोई जी, आपकी कोई मतलब गलत कार्रवाई नहीं है, आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपका क्या कहना है सुनील तिवारी जी के कार्यकलापों को लेकर? क्या वो अच्छा काम कर रहे हैं आपकी ग्राम पंचायत के लिए? बढ़िया काम कर रहा है वो, तो बढ़िया काम करती है। अच्छा, बढ़िया करते हैं, बस ठेकेदारों की कमियां हैं यहाँ पर। तो ऐसे आपने सुना है गुंडागर्दी है, दबंगी है उनकी। ऐसा थोड़ी होता कि किसी ग्राम में आए, मशीन चला के, पुरानी मशीन तोड़ के, अपनी लाइन तोड़ के चले गए, ना काम कर रहे हैं, ना उसके लिए देख रेख कर रहे हैं। हमारी जो पुरानी व्यवस्था थी वो भी खराब कर गए। 1 साल बहुत होती है, 12 महीने से ने लाइन तोड़ी है मशीन मनोज चला जी। के। अभी हाल ही में 2023 के विधानसभा चुनाव हुए हैं, 2024 के लोकसभा चुनाव अभी हाल ही में 1 महीने पहले हुए हैं। आखिर जब ये तमाम जो नेता जनप्रतिनिधि वोट मांगने के लिए आते हैं तो आप लोग लामबंद क्यों नहीं हुए? अगर चुनाव के समय में लामबंद होते तो हो सकता है इसका लाभ आपको मिल जाता अब तक। आखिर उस टाइम उनने काम लगा लिया था, उस टाइम तो उनने थोड़ा काम लगा लिया था, लाइन डालने लगे थे, नल कनेक्शन करने लगे थे, चुनाव निकला, सारी खत्म कहानी। ऐसन क्या आपने जिम्मेदार ठेकेदार से संपर्क करने की कोशिश की? क्या कुछ जवाब रहा कंस्ट्रक्शन कंपनी का? जी बिल्कुल, मैंने ठेकेदार से संपर्क करने की कोशिश की। जो जिले में उच्च लेवल के अधिकारी बैठे हैं उनसे भी मैंने संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन मैं वहां भी जाता हूं तो वो टाइम बता देते हैं कि आप इतनी टाइम आइए। फिर मैं वहां जाता हूं बाइट लेने के लिए दोबारा, तो फिर कहते हैं कि इस शाम पर आइए। तो ऐसा यानी कि पूरे अधिकारी जो जिले में बैठे हैं वो पूरा पलला झाड़ रहे हैं। और जो ठेकेदार है, ठेकेदार तो कभी यहाँ ना ग्रामीणों का फोन उठाते हैं ना हम लोगों का फोन उठाते हैं। ये जो सागर जिले में जो अधिकारी बैठे हैं इनकी बहुत बड़ी लापरवाही है। हम लोग अगर उनसे दूरभाष से संपर्क करेंगे तो वो कभी फोन रिसीव नहीं करेंगे। जब हम लोगों का ही फोन रिसीव नहीं करते तो आप कपिल जी अंदाजा लगा सकते हैं कि जो अन्य लोग हैं उनका कैसे वो फोन उठाएंगे। जो ये PHE के अधिकारी है इनकी से इसमें कपिल जी मॉनिटरिंग रहती है इस कार्य के देखने के लिए, तो ये भी यहाँ तक अपना कोई काम देखने के लिए नहीं आते हैं। जो ऑफिस में बैठ के ही सारा खाना पूर्ति वहां से करते हैं, वहां से ठेकेदारों के ये लोग पैसे निकलवाते हैं। पूरा जो यहाँ का इंजीनियर है वो इंजीनियर। चलिए हसन पटेल बिल्कुल, हमने जो अनादि टीवी की मुहिम से इस खबर को दिखा दिया है। जिम्मेदारों ने फोन उठाना भी उचित नहीं समझा है, लेकिन तमाम जो हमारे साथ विपक्ष के कांग्रेसी जो पूर्व मंत्री सुरेंद्र चौधरी साहब भी जुड़े हुए हैं, आप सभी मेहमान जुड़े, तिवारी जी आप, मनोज यादव जी आप, और हसन पटेल आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखा, आज हमने बात की अनादि टीवी में आपका शहर आपकी खबर के अंतर्गत रगोली पंचायत की, जहां पर जल जीवन मिशन को कैसे अधिकारी, कर्मचारी और ठेकेदार कंपनी मिलकर पलीता लगा रहे हैं। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता पानी को तरसते यहां के लोग आज भी 2 किलोमीटर दूर से पानी लाने को मजबूर हैं। तो अब देखना होगा कि खबर दिखाए जाने के बाद अब जिम्मेदार किस तरीके से कुंभकर्णी नींद से जागते हुए नजर आएंगे या नहीं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।